Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is Einstein photoelectric effect. Einstein photoelectric effect was explained on the basis of Planck's theory. Planck's theory क्या है? Planck's theory हमारे पास है कि जो लाइट है या रेडिएशंस हैं वो मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ टिनी पैकेट्स बंडल्स, जिनको प्लांक्स ने क्वांटा का नाम दिया। मज़ीद आइंस्टाइन ने उसे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो कि प्लांक्स ने पेश की, उन क्वांटा को, टिनी पैकेट्स, इंडिविजिबल एनर्जी बंडल्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन का, जिनकी एनर्जी हमारे पास है E=hf। यहाँ पर h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6.63 क्रॉस टेंस पर -34 जाउल सेकेंड। कि फोटॉन जिसकी एनर्जी हमारे पास है E=hf और h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस टेंस पर -34 जाउल सेकेंड है। कंसिडर अ फोटॉन ऑफ एनर्जी hf स्ट्राइक्स विद द मेटल सरफेस। जब ये मेटल सरफेस के साथ कोलाइड करता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी जब वो गेन कर लेता है तो वो उस सरफेस से एमिट होता है और सरप्लस एनर्जी से वो मूव करता है, जिसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि फोटॉन की एनर्जी हमारे पास hf है और कुछ उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसको हम वर्क फंक्शन का नाम देते हैं और उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमेनिंग एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इस वजह से उसमें जो सरप्लस एनर्जी होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी =hf - फाई, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ½ mv² =hf - फाई, और फाई से यहाँ पे मुराद है वर्क फंक्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit the electron from the metal surface is known as work function। कि फोटॉन की वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। और इसी रिलेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि hf = फाई प्लस ½ mv², लेकिन अगर वो मूव ना करे तो लिहाजा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन, और सरप्लस उसमें एनर्जी है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन मूव करे, लिहाजा उसकी वेलोसिटी आपके पास 0 होगी। जब वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो लिहाजा ये रिलेशन बन जाएगा hf0 = फाई, और हम यही वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सपोज 1 में। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा hf - फाई की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे hf0 = काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी हमारे पास hf थी फोटॉन की,
और उसमें HF0 हमारे पास वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी है टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लिहाजा उसमें ये काइनेटिक एनर्जी होगी। आइंस्टाइन इसी क्वांटम थ्योरी को बेस बनाते हुए उसने ये आइडिया पेश किया कि वो जो टिनी पैकेट्स हैं, बंडल्स हैं, कार्पसल्स हैं, जिसको उसने फोटोन का नाम दिया, उनका बिहेवियर जस्ट लाइक पार्टिकल है। वो जाकर मेटल सरफेस के साथ कोलाइड करते हैं और उससे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वो उसकी सरफेस से एमिट होता है और फिर सरप्लस एनर्जी से वो मूवमेंट करता है। तो लिहाजा उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल लाइक नेचर है, और इसी बिहाफ पर 1921 में इसी थ्योरी पेश करने पर उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। Dear students, now we discuss about the application of photoelectric effect. इसकी कॉमन जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है फोटो सेल। The device whose electrical properties are affected by light is known as photocell. कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लाइट की वजह से इफ़ेक्टेड होती हैं, उनको हम फोटो सेल का नाम देते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है वही फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास फ़ोटो सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है X, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं। कनकेव शेप में हमारे पास कैथोड है और एक स्टिफ हमारे पास वायर है जो एनोड के तौर पर वर्क करती है। ये हमारे पास 2 टर्मिनल हैं। जैसे लाइट इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होगी, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी को और उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और ये एमिट होगा और आगे एनोड उनको अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब हमारे पास ये प्रोसेस कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और एक्सटर्नल सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अब हमारे पास इसके एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जिसमें हमारे पास एक कनकेव शेप में ये हमारे पास एनोड ये हमारे पास कनकेव शेप में कैथोड है और इसमें एक स्टिफ वायर है जो एनोड के तौर पर वर्क करती है, लेकिन इस अंदाज में कि आने वाली लाइट को ये इफ़ेक्ट ना करे, उसको ब्लॉक ना करे। और फिर इसमें एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड करने के लिए 2 पिन्स आउटसाइड रख ली जाती हैं जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट को करंट प्रोवाइड करती हैं। और इसका बिहेवियर जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि हमारे पास फोटॉन्स आकर इंसिडेंट होते हैं इन मेटल सरफेस के ऊपर। तो फिर ये जो हमारे पास मेटल है ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और ये एक्सरेट होते हैं टुवर्ड्स द एनोड। ये हमारे पास एनोड है, ये कैथोड है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होके एनोड की साइड पे अट्रैक्ट होंगे और इस तरीके से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस पे ये वर्क करेगा। और इनको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? नंबर 1, इसको यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के लिए, और इनको हम यूज़ करते हैं
काउंटिंग के लिए, काउंटिंग सिस्टम के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इनको हम साउंड ट्रैक मूवीज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसको सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नंबर 5, इसे हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक सिस्टम में। फोटो सेल को यूज़ किया जा सकता है स्ट्रीट लाइट सिस्टम में। ये इनके यूजेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।